डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 2025 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था साइंस सब्जेक्ट का, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पे जो हमारा पेपर है उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में तो प्रॉपर तरीके से लिखा ही हुआ है, उसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है। एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं उनके बच्चों से लेके मैंने ये पेपर को अपलोड करना स्टार्ट किया है। बच्चों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो पेपर है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार हो सकती है, लेकिन इस चीज़ के लिए आप श्योर रहें कि मैं आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का फेक पेपर या कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। फेक पेपर आपके लिखे हुए हैं काहे में, जो परीक्षा अध्ययन वगैरह हैं, परीक्षा अध्ययन वाले क्या करते हैं कि अपने आप को बेटर प्रूव करने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से कि सारा का सारा हमारी बुक से ही आया हुआ था, देखिए इसको आप लोग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस पेपर को आप मैच करके देखिएगा, ये देखिए पेपर कोड लिखा रहता है, हर एक जो पेपर आता है उसमें एक नया कोड रहता है, ऐसा करके एक नंबर्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, देखिए ऐसे लंबा लंबा करके नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि जो पेपर है हमारा क्या है, प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक है। ठीक है। अब चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राज्य शिक्षा केंद्र की अगर हम बात करें, एमपी भोपाल लिखा हुआ है। एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-2025 मतलब पिछले साल का पेपर है, सब्जेक्ट हमारा साइंस है। जो हमारा एग्जाम होता है बच्चों वो 60 मार्क्स का होता है, आपको जैसे कि पता है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का हमारा पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न में हमारा पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट कितने के होंगे, शॉर्ट कितने के होंगे, और लॉन्ग टाइप आंसर्स कितने के होंगे। ठीक है। जो आपका टाइम है वो कितना रहेगा, 2 आवर 30 मिनट का आपका टाइम रहता है। ठीक है। होप करता हूं बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी साइंस है, हिंदी है आपका, मैं प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने इंग्लिश का पेपर अपलोड कर दिया है, हिंदी का पेपर अपलोड कर दिया है, सोशल साइंस के प्रीवियस पेपर अपलोड कर दिया है क्लास 8 का। आज मैं साइंस का पेपर अपलोड कर रहा हूं और इसके बाद सारे सब्जेक्ट के 4-4 जो मॉडल पेपर हैं और प्रीवियस ईयर हैं, मतलब 2023 का, 2022 का, वो सारी भी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे बच्चों, ये हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, ये हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ईजिली हमको 5 मार्क्स देके चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा भी दिया है, देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज द 1 मार्क्स। सारे जो क्वेश्चन हैं वो कैरी करते हैं 1 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है, When we speak, which part of our body trembles? मतलब जब हम बोलते हैं तो कौन सा शरीर का हमारा भाग है जो कि क्या करता है, कंपन करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोट मतलब गला, नेक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। देखिए नंबर 2 देखिए, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कडल फ्लेम। अब देखिए बोर्ड जैसे पेपर में यहाँ पे एरर आ जाती है, ये कडल फ्लेम नहीं बच्चों, कैंडल फ्लेम है। क्या लिखेंगे इसको हम, कैंडल फ्लेम लिखेंगे, CANDLE। तो आपको बताना है आउटर रीजन होता है कि मिडिल रीजन होता है, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा, जो ए नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा आउटर रीजन हो जाएगा, बाहरी भाग कहलाता है। ठीक है। नहीं, कडल फ्लेम नहीं है बच्चों, कैंडल फ्लेम है। ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी बोर्ड के पेपर में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल्स आर, फ्यूल के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों, ये आपका काउ डंग वुड हो गया, कोल CNG हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, तो ऑल ऑफ देम, ये जो आपका राइट आंसर इसका क्या बनेंगे, सारे के सारे आपके क्या बनेंगे, राइट आंसर बनेंगे। चाहे काउ डंग क्या कहलाता है, गाय का गोबर होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, पेट्रोल डीजल तो जलता ही है, कोल और CNG से भी जलता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ईंधन है, फ्यूल है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल्स आर, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मतलब सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन रॉड होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन रॉड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको सबको हमको आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके की हो चुकी है, किस तरीके की तैयारी अभी आपकी करनी बाकी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, What is used to identify whether an object is
चार्ज्ड और नॉट, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि जो यूज़ होता है काहे के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ज है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। राइट आंसर आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन पाया, 1 मिनट। तो इलेक्ट्रोस्कोप आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक आ चुके हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 1-1 करके आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ईजिली आपको 5 मार्क्स देके चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डैश इज अ बीडीसाइड। बीडीसाइड का मतलब क्या होता है, खरपतवार नाशी, ठीक है ना। बीड मतलब होता है खरपतवार और बीडीसाइड मतलब खरपतवार को मारने वाला, ठीक है ना। साइड जो है एक रूट वर्ड है, उसी से साइड मतलब होता है खत्म करना, जैसे खुद को खत्म करना सुसाइड, पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, ऐसा होता है। तो बीडीसाइड मतलब खरपतवार को मारने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है 2 ऐसे कॉमा फिर 4D, क्या हो जाएगा 2-4D ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है ना। ये खरपतवार नाशी का नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस डैश पॉइजनस गैस, ठीक है ना। तो जो ईंधन का अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कार्बन, CARBON, फिर नीचे क्या लिखेंगे आप, मोनोऑक्साइड, MONOXIDE, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का। अब 9 नंबर देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट इज अफेक्टेड देन द बल्ब डैश। तो अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में वो अफेक्ट होता है तो बल्ब क्या होगा उसको आपको बताना है, ठीक है। तो बल्ब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डज नॉट ग्लो। अगर मान लीजिए सर्किट में कोई दिक्कत है, अगर मान लीजिए सर्किट हमारा खराब है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DOES, डज नॉट ग्लो, GLOW, ठीक है। ये क्या है, डज नॉट ग्लो है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर, डैश आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आपको इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि पृथ्वी की ऊपरी परत के भीतरी गहराई में होने वाले विक्षोभ से डैश उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, EARTHQUAKES, अर्थक्वेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक्स। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बच्चों आपको एक्सप्लेन किया है। जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक है, उनको हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब अपन चल रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और साथ ही साथ कहाँ मूव कर चलेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे मूव कर चलेंगे, ठीक है। चलिए अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो हमसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो बिलोंग करता है 2 मार्क्स का और टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 6 का कितना, 12 मार्क्स, मतलब एक लाइन का आप आंसर लिखेंगे और आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अब देखिए नंबर 1 क्या पूछ रहा है, राइट द एडवांटेज ऑफ द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, एक सिंचाई का सिस्टम होता है, मतलब सिंचाई का एक साधन होता है, तरीका होता है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के आपको लाभ बताने हैं, ठीक है ना। तो एक ही बताना है, तो सेव वाटर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड, मतलब ये क्या करता है, जल की बचत करता है और जो फसल उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिख तो नहीं पाऊंगा यहाँ पे, तो आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं उनके आंसर्स बताते चल रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है और अपने बुक में टिक भी कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ ड्रिप सिस्टम की अगर बात करें तो सेव वाटर एंड इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, What do you understand by the fossil fuel? फॉसिल फ्यूल से आप क्या समझते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स, 2 फॉसिल फ्यूल्स का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल से आप बेसिकली समझते क्या है, पहले आपको ये बताना है। अगर हम 2 फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम जो है 2 फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं। देखिए अब 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अमीबा रिप्रोडक्शंस बाय फिशन, राइट वेदर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, जो अमीबा विभाजन द्वारा प्रजनन करता है
तो वह सेक्सुअल है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं, लैंगिक बोलते हैं, और अलैंगिक को क्या बोलते हैं, असेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, ये जो है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका आंसर यहीं इसी में लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। चलिए, ये सारा इतना लिख के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ओरिजिनल पेपर में हर पेपर के पेज में आपका ये कोड मेंशन होता है जो आपको पेपर में मिलता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू मोस्ट गर्ल्स पिंपल्स एंड एक्ने ऑन देयर फेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस। ठीक है ना, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि किशोरावस्था में लड़कियों में के पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स मतलब कहलाते हैं मुहासे। ठीक है ना, जो मतलब फोड़े टाइप के आ जाते हैं गाल वगैरह में, उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, ड्यू टू द हार्मोनल चेंज। आपको इसमें आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू द हार्मोनल चेंज, मतलब हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण। ठीक है ना, आपका इसका केवल कितना आंसर हो जाएगा, ड्यू टू द हार्मोनल चेंज। ठीक है ना, आप इससे क्वेश्चन से बना के इसको लिख सकते हैं, गर्ल्स गेट्स पिंपल्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस बिकॉज ड्यू टू द हार्मोनल चेंज। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट चेंज आर पॉसिबल ड्यू टू फोर्स। मतलब अगर हम बात करें कि फोर्स के कारण कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। फोर्स का मतलब होता है बल, तो फोर्स के कारण क्या हो सकता है, चेंज इन शेप हो सकता है, स्पीड हो सकता है और डायरेक्शन हो सकता है। तीनों चीज़ों को आपको लिखना है। फोर्स के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चेंज इन शेप, स्पीड एंड डायरेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आंसर्स आपको साथ में साथ बोल के एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और जो बच्चे लिखना भी चाहते हैं लिख भी सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। इनको आप टिक भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर के टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से इनको लर्न कर सकते हैं, अभी भी लर्न कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वॉट विल यू डू टू स्टे सेफ इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है ना, मतलब घर के अंदर बिजली गिरने के समय आप क्या सावधानी रख सकते हो। लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब है जो आकाश में बिजली नहीं चमकती छाट फटाक से, बिल्कुल वही वाला। तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अवॉइड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो मतलब विद्युत उपकरण हैं उनसे हमको क्या करना है, दूर रहना होता है। ठीक है ना, तो इस कारण अगर हम विद्युत उपकरणों से दूर रहेंगे तो वो क्या होगा कि हमको बिजली गिरने से बच सकते हैं। ठीक है ना, अवॉइड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, चलिए आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 32 आपको 30 वर्ड्स में अप्रॉक्स लिखना होता है यहाँ पे। तो 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो जो 30 वर्ड्स होते हैं ये आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, तो ये आपको टोटल 18 मार्क्स देके जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके मेन डिसाइडर होते हैं कि एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर की बात करें, राइट द फुल नेम ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का फुल नेम बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं। बाकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही बोला जाता है, और एलपीजी को ये भी बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। वाई आर द बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएटेड, नेम एनी वन बायोस्फीयर। ठीक है ना, अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए। अगर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व का बात करें तो वो कौन सा है, तो पचमढ़ी हमारे उसमें है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो पचमढ़ी जो है बच्चों वो बायो रिजर्व में ही आता है आपका। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में ही। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डू द फिश एंड फ्रॉक्स गिव्स द हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फिश एंड फ्रॉक्स होते हैं तो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों देते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपको हो जाएगा आपका बच्चों हार्मोनल कंट्रोल्स एंड मेटामॉर्फिक्स के कारण जो होते हैं, मतलब हार्मोन्स के कार्यांतरण के कारण नियंत्रित करते हैं, जिस कारण से वो बहुत सारे क्या देते हैं, एक्स देते हैं। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इंसेक्ट एंड फ्रॉग की,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे आंसर लिखेंगे? हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। नंबर 1 क्या हो जाएगा? इन इंसेक्ट्स हार्मोन्स कंट्रोल द मेटामॉर्फिक चेंज लार्वा इनटू द एडल्ट। ठीक है। और नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? 2 पॉइंट आप लिखेंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इन फ्रॉग द हार्मोन्स थायराइड helps in transforming the toddler and into the adult frog by the developing the legs and the lungs and disappearing the tails। ठीक है ना। ये 2 आंसर्स हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाह सकते हैं तो अपने बुक में जाके प्रॉपर तरीके से मार्क करिए, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 21 देखिए, वाई डू द पॉटर प्लेस द राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स एंड वेन दे हैव टू कैरी द लोड्स हैवी लोड्स। मतलब जो पॉटर होते हैं वो अपने सर पे हैवी लोड्स को टांगने से पहले कपड़े को सर्कल करके नहीं रख लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा वो क्यों करते हैं वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये मान चलिए पॉटर किसको बोलते हैं? कुम्हार को, जो मिट्टी उट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो कुम्हार भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़ा क्यों रखते हैं? तो सिंपल सा बात है कि पॉटर प्लेस अ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड ड्यू टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या, किस कारण से? वो इंक्रीज करना चाहते हैं एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हेड, जो कि क्या करेगा? रिड्यूस करेगा किसका? प्रेशर को हेड से, एंड मेक इजियर टू कैरी द हैवी लोड्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से हैवी लोड को उठा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रो प्लांटिंग। इलेक्ट्रो प्लांटिंग क्या है? गिव एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो प्लांटेड ऑब्जेक्ट यूज फॉर योर डेली लाइफ। आपको इलेक्ट्रो प्लांटिंग क्या है और आपको एग्जाम्पल बताना है कि जो आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो प्लांटिंग के एग्जाम्पल्स, तो आपको उनको बताना है। ठीक है ना। कोटिंग मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रो प्लांटिंग क्या कहलाती है? कोटिंग मेटल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करें, गोल्ड प्लेट जो होता है ज्वेलर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से इनको आपको लर्न करना है। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने बुक को ओपन करके सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए और मार्क करते हुए क्या करिए कि इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करते चलिए। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन सर्कल। नाइट्रोजन साइकिल का आपको डायग्राम बनाना है, ये आपकी बुक में गिवन है बच्चों, इसको प्रॉपर तरीके से आपको लर्न कर लेना। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपके लिए नाइट्रोजन साइकिल का एग्जाम बनाऊं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ द फ्रिक्शन इज बोथ एनिमी एंड फ्रेंड। एक्सप्लेन करिए कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे हमारे लिए एनिमी है और कैसे हमारे लिए क्या है? दुश्मन है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल टाइप का इसको समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हेल्प वॉकिंग बट कॉज बियर एंड टीयर। बट ये मान के चलिए कि जो फ्रिक्शन है हमें मदद करता है चलने में, लेकिन क्या करता है वो दूसरा कारण वो क्या पैदा करता है कि चीज़ों को घिसाव के लिए वो भी फ्रिक्शन ही जिम्मेदार होता है। जैसे बार बार हम चलते जाते हैं, हमारा चप्पल घिस जाता है, तो वो किसके कारण घिस जाता है? फ्रिक्शन के कारण ही घिसता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो, आप बताइए, जैसे अर्थ में हम जैसे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन ही नहीं है तो हम भटाक से गिर जाएंगे, हर जगह ऑयली जगह हो जाएगी तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, लेकिन कुछ जगहों पर हार्मफुल भी है। ठीक है। इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ टिक करके इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से बुक से लर्न कर लेना है आपको। ठीक है। 25 देखिए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन। आपको एक चित्र बनाना है। देखिए ये भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम वाले आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन सर्कल वाला और ईयर का, मतलब 10 मार्क्स के तो आपके टोटल डायग्राम ही आ गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 26 नंबर, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से। तो देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, ये भी आपका क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, जैसे मान लीजिए ऐसा करके नहीं हम बनाते थे, एक ऐसा प्रिज्म बनाना है, ऐसे ऐसे सूरज की किरणें आती हैं। ठीक है। और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है। तो इसमें 7 कलर्स दिखते हैं जो कि हमको क्या बताते हैं कि सन में कितने कलर्स पाए जाते। मतलब आपका पूरा 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये और 5 मार्क्स का ये, मतलब 15 मार्क्स के तो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं।
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आते हैं। यही आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा जो आपके एग्जाम में है। मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो इतना तो मेरे को पता ही है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या चीज़ें हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक करके आप प्रॉपर तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए मैंने मैथ्स की भी PDF यहाँ पे बना रखी है। जैसे ही आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं मैथ्स का पेपर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, या फिर कोशिश यही रहेगी कल आपका पेपर ही अपलोड हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।